नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुष्प सिंह। जी हाँ, आप यहां पर सही देख पा रहे हैं कि G20 का मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम निकल कर आया है। तो वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो ना सिर्फ भारत के लिए प्रॉफिट होगा बल्कि चाइना की BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए बनाया जाएगा। चाइना अभी तक अपनी BRI की मदद से कई देशों को बेल्ट ट्रैप्ट में फंसा चुका है, जैसे कि श्रीलंका का हम्बनटोटा। इंडिया की इस कॉरिडोर के बनने से भारत और मिडल ईस्ट और यूरोप को क्या फ़ायदे होंगे और भारत की इकोनॉमी में यह किस तरह मददगार साबित होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक सवाल कि 2023 की प्रेसिडेंटी भारत के पास थी और आपको बताना है कि 2024 की प्रेसिडेंटी किस देश के पास होगी, ब्राज़ील, चाइना, अमेरिका या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की ज़रूरत क्यों पड़ गई। देखिए, भारत का ट्रेड स्विच कैनाल से होता है, जो कि बहुत खर्चीला होता है और टाइम टेकिंग रूट होता है स्विच कैनाल वाला। लेकिन इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद ये टाइम भी कम लगेगा और पैसे की भी बचत होगी, जिसमें 40% तक की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस कॉरिडोर में कौन कौन शामिल है, जिसका सबसे ज़्यादा शेयर होगा और उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा, जिसमें शामिल है इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन मुख्यतः इस कॉरिडोर के पार्ट होंगे। इस कॉरिडोर को कैसे बांटा जाएगा? कॉरिडोर को दो भागों में बांटा गया है। ईस्ट कॉरिडोर, जिसमें इंडिया से अरेबियन गल्फ तक कनेक्टिविटी होगी, और दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर, अरेबियन गल्फ से यूरोप तक की कनेक्टिविटी होगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स और डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ साथ हाइड्रो पाइपलाइन और रेलवे रूट होगा। और देखिए, मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिसका काम भारत को दिया जाएगा, क्योंकि भारत को रेलवे लाइन बिछाने में महारत हासिल है, जिससे भारत को रोजगार मिलेगा। ट्रैक में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिसका मतलब है चित भी अपनी और पट भी अपनी। और साथ ही साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए समुद्र के रास्ते में डाटा केबल बिछाई जाएगी, जिसका फ़ायदा ये सभी देश उठाएंगे और कनेक्टिविटी भी तेज होगी। इस कॉरिडोर से भारत को क्या क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले, भारत इस कॉरिडोर का केंद्र होने वाला है और इसमें हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज होगा, जिसका फ़ायदा हमें लॉजिस्टिक्स में होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि 2024 की प्रेसिडेंसी किस देश के पास होगी। सही उत्तर है ब्राज़ील। जी बिल्कुल, ब्राज़ील। इसी नोट के साथ है ये वीडियो का। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।